हेलो दोस्तों, सोचिए अगर अचानक से आपको ये खबर मिले कि भारत के पास एक ऐसा समुद्री खजाना है जो आने वाले सालों में पूरे देश की किस्मत बदल सकता है। यही नहीं, अगर मैं कहूं कि अंडमान सागर में जो कुछ मिला है वो उतना ही बड़ा है जितना गयाना जैसे देश की पूरी इकोनॉमी को बदल चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, ये भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री खुद कह रहे हैं। हाँ दोस्तों, भारत को अंडमान सागर में ऐसा तेल भंडार मिलने की उम्मीद है जो अरबों डॉलर का हो सकता है। और यही है आज के इस वीडियो की शुरुआत, एक ऐसा सच जो ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं। अगर आप देश से जुड़े ऐसे गहरे और जरूरी मुद्दों को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और हाँ, अभी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि अगली बार जब हम कुछ बड़ा लेकर आएं आप सबसे पहले जानो। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। भारत का तेल संकट और अंडमान का रोल। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हर दिन लगभग 5 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए का कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। अब सोचिए, अगर देश के पास खुद का एक बड़ा तेल स्रोत मिल जाए तो सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत की भी बात है। और यहीं आता है अंडमान सागर का नाम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नीचे जो समुद्र तल है, वहां पर भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां बड़े पैमाने पर हाइड्रोकार्बन मौजूद हो सकते हैं। मंत्री के बयान से मची हलचल। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में बयान दिया कि अंडमान क्षेत्र में तेल और गैस की खोज अगर सफल होती है तो ये गयाना की खोज जितनी बड़ी हो सकती है। कितना बड़ा है ये क्षेत्र? अंडमान और निकोबार के पास करीब 26 तेल और गैस ब्लॉक्स चिन्हित किए गए हैं। इन सभी में ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और विदेशी कंपनियां एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग की तैयारी में है। सरकार ने पहले ही नेशनल सीस्मिक प्रोग्राम के तहत यहां सर्वे करवा लिया है। बात करें आंकड़ों की तो यहां पर करीब 1.3 बिलियन बैरल तक के रिजर्व की संभावना मानी जा रही है। और ये तो सिर्फ प्राइमरी डेटा है। जैसे जैसे और ड्रिलिंग होती है आंकड़े और बढ़ सकते हैं। अगर ये सारा तेल भारत को मिलता है तो अगले 20 से 25 सालों तक देश की ऊर्जा सुरक्षा पक्की हो सकती है। क्यों खास है अंडमान? अब आप सोच रहे होंगे अंडमान ही क्यों? तो दोस्तों, अंडमान सागर का इलाका टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है। इसका मतलब यह है कि यहां पर भूगर्भीय हलचलें ज्यादा होती हैं और यही हलचलें तेल और गैस बनने की संभावना को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा यहां का क्षेत्र स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत के साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्शन को मजबूत करता है। अगर यहां पर भारत का तेल उत्पादन शुरू होता है तो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। विदेश क्यों देख रहे हैं भारत की तरफ? अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय नजरिए की। जैसे ही यह खबर आई कि भारत को अंडमान में संभावित तेल रिजर्व मिला है, कुछ बड़ी विदेशी कंपनियों की नजर यहां लग गई। एक्सॉन मोबिल, शेल और टोटल जैसी कंपनियां अब भारत सरकार के संपर्क में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत में गयाना जैसा कोई खजाना मिलता है तो ये उनकी अगली डेस्टिनेशन बन सकती है। भारत की रणनीति क्या है? सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर। इसी वजह से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि टेक्नोलॉजी और अनुभव के लिए विदेशी निवेश भी आए ताकि तेजी से और बेहतर तरीके से एक्सप्लोरेशन हो सके। यहां पर हमें बैलेंस बनाना होगा, सॉवरेंटी और ग्रोथ दोनों के बीच। पर्यावरणीय और सामुदायिक असर। अब यह बात बहुत जरूरी है कि जहां पर तेल की खोज होती है वहां पर्यावरण और स्थानीय समुदाय पर क्या असर होगा। अंडमान एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वहां के समुद्री जीव, प्रवाल भित्तियां और आदिवासी समुदाय बहुत संवेदनशील हैं। अगर यहां कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए भारत सरकार ने साफ कहा है कि एक्सप्लोरेशन के साथ साथ जीरो हार्म की नीति अपनाई जाएगी। मतलब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए काम को आगे बढ़ाया जाएगा। सच्चाई क्या है और आगे क्या? तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि अंडमान में तेल की खोज एक संभावना है, एक बड़ा सपना है, लेकिन अब भी इसकी पुष्टि बाकी है। अगले कुछ सालों में जब ड्रिलिंग पूरी होगी और रिजर्व की मात्रा स्पष्ट होगी, तभी भारत उस दिशा में कदम बढ़ा पाएगा।
लेकिन एक बात साफ है, अगर ये सच हुआ तो भारत की किस्मत बदल सकती है। और ये सिर्फ तेल की बात नहीं होगी, बल्कि आत्मनिर्भरता की, रोजगार की, आर्थिक शक्ति की और रणनीतिक बढ़त की बात होगी। वीडियो को यहीं खत्म करने से पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही मुद्दों पर आपके लिए गहराई से रिसर्च करके वीडियो लाते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, ताकि सबको पता चले भारत कितनी बड़ी संभावना की दहलीज पर खड़ा है। जय हिंद।